बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैंने हाथ में एक फूल पकड़ा है। बता सकते हैं इस फूल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? मैम, माला बनाने में करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और हम उससे सजावट भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। इस फूल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इस फूल से हम सजावट करते हैं, इस फूल की हम माला बनाते हैं और इस फूल से भगवान को भी अर्पित करते हैं। अगर आपके घर में कोई बहुत ही मरने जैसी स्थिति में है और यदि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है उसको, तो आपके पास आखिरी उपाय क्या बचता है? मैम, भगवान से प्रार्थना करने का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास आखिरी उपाय क्या है? हम ऐसी स्थिति में भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वह है एक फूल की चाह। क्या है हमारा आज का विषय? एक फूल की चाह, जिसमें जो सिया राम शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कथात्मक कविता है जो छुआछूत पर आधारित है, जिसमें सुखिया नाम की एक लड़की जो मरने की स्थिति में है और अपने पिता से देवी माता के प्रसाद के एक फूल की चाह करती है। उसकी ऐसा मानना है कि शायद का ऐसा मानना है कि देवी माँ की कृपा से शायद उसकी जान बच जाए। तो आज हम कविता का व्याख्या को समझेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां। इस व्याख्या को समझने के लिए पहले हमें इसके शब्दों के अर्थ को समझना होगा। उद्वेलित का अर्थ है भाव विवल, यानी कि भावनाओं में बहकर। अश्रु राशियां यानी कि आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की धारा। हृदय चिताए धधकाकर, धधकना यानी कि सुलगना। महामारी प्रचंड। महामारी किसको कहते हैं? कोई ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े स्तर पर फैल जाए। क्षीण कंठ, कंठ यानी कि कंठ, क्षीण यानी कि कमजोर। मृत बत्साओं, ऐसी माएँ जिनके बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। करुण रुदन, करुणा से भरा हुआ रुदन। दुर्दान, जिसे दबाना बहुत ही मुश्किल हो। नितांत, बिल्कुल। निज क्रश, कमजोर आवाज। हाहाकार, चीख पुकार। तो वहाँ गांव में क्या है? पूरे गांव में महामारी फैली हुई है, जगह जगह चिताएं जल रही हैं और लोगों का बुरा हाल है, लोग रो रहे हैं। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, जगह जगह चिताएं जल रही हैं। हृदय चिताएं क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों का हृदय भी उस चिता की तरह सुलग रहा है। एक मन में एक वेदना, एक कष्ट महसूस हो रहा है। लोगों के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। महामारी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, तीव्र रूप धारण कर लिया है। जगह जगह वो महामारी फैल रही है। उन माँओं का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी आवाज रुंध गई है। इस दर्द को दबाना बहुत ही मुश्किल है और उनका रोना जो है करुणा से भरा हुआ है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। सुखिया का पिता भी उसके मन में एक ये अंदर ही अंदर डर सता रहा है कि कहीं मेरी बेटी को भी इस महामारी की चपेट में वह ना आ जाए। इसलिए वो क्या चाहता था? बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। वो सोचता था कि मेरी बच्ची बाहर खेलने जाएगी तो शायद इस महामारी की चपेट में आ जाएगी। लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती बेपलवन। लेकिन बच्चे क्या होते हैं? नटखट और चंचल होते हैं, इसलिए वो एक पल के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और सुखिया का जो पिता है वह मन ही मन, कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर सता हुआ है। अगर वो अपनी बेटी को बाहर खेलते नजर आती थी उसे, तो उसका हृदय इस आशंका से डर जाता था कि कहीं इस महामारी की चपेट में मेरी बेटी भी न आ जाए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और मन ही मन उसके मन में ये विचार था कि किसी भी प्रकार से इस महामारी से मैं अपनी बेटी को बचा लूं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, जैसे कोरोना वायरस इस समय फैला है, तो आपसे भी यही विनम्र अनुरोध है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।